जिस तरीके से पिछली दफ़ा यहाँ पर तशद्दुद किया गया, सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात आए उन अहकामात को भी उनके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ और उनकी भी कंटेम्प्ट हुई। तो इस दफ़ा जैसे कि चेयरमैन साहब ने कहा था, हम पहले से पटिशन फ़ाइल करके और पहले से वाज़ेह हिदायत देना चाहते हैं, जिसके अंदर ये पटिशन अब तैयार कर दी गई है। मैंने दस्तखत कर दिए उसके ऊपर और आज ये यहाँ पर जमा करा दी जाएगी और 9 बुनियादी हकूक़ के सवालात इसके अंदर उठाए गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। 184(3) की ये फंडामेंटल राइट्स की बुनियादी हकूक़ की पटिशन है और इसके अंदर ये सवाल पूछे गए हैं, ये सवाल उठाए गए हैं कि जिस तरीके का बदतरीन हुकूमती तशद्दुद निहत्ते शहरियों के ऊपर हमें देखने को मिला, जिस तरह मार्च से 2 दिन पहले पकड़ धकड़ शुरू हुई, हज़ारों कारकुनों की गिरफ्तारी की गई, चार दीवारी को पामाल किया गया, दीवारें टांग कर पुलिस वाले जो हैं वो लोगों के घरों के अंदर पहुँचे, वहाँ पर बग़ैर लेडी पुलिस के औरतों के ऊपर ज़ेर हिरासत लेने की कोशिश की गई, कुछ को ज़ेर हिरासत दिया गया। उन्होंने अल्लामा इकबाल की बहू को भी नहीं छोड़ा और उनके घर पे भी आधी रात को पुलिस पहुंच गई। हमारी इलेक्टेड MPA राशिदा बीबी जो हैं उनको ज़ेर हिरासत लिया गया। 75 साल खातून है वो, MPA इलेक्टेड, बग़ैर किसी स्पीकर की इजाज़त के बग़ैर। यास्मीन राशिद को, हमारी MPA वज़ीर भी जो रह चुकी हैं, उनको 70 साल से ज़्यादा उम्र है, एक मूजी मर्ज़ से अभी रिकवर कर रही हैं, उनको पकड़ने की कोशिश की गई। ये सब कुछ हो रहा है मार्च शुरू होने से 1.5 दिन पहले की बात हो रही है, अभी कोई मार्च नहीं हुआ। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि किसी कानून की कोई खिलाफ वर्जी हुई हो। तो इसमें यह भी सवाल उठाया गया है, जो 9 सवालात हैं, कि क्या अगर कोई इरादा रखता है एक पुरअमन एहतजाज के अंदर हिस्सा लेने का, कौन सा कानून है जो इजाज़त देता है कि उसके इस आइनी हक़ को छीन लिया जाए। फिर जिस वक्त हम आते हैं 25 तारीख को, और 25 तारीख को जिस तरीके से देखा गया, प्राइवेट इमलाक को तोड़ा गया, गाड़ियों को तबाह किया गया, हज़ारों कारकुनों को पकड़ा गया, किस तरीके से वकला को बस से निकाल के सिर्फ हिरासत में नहीं लिया गया, उनको मारा गया, जिस तरीके से टीयर गैस शेलिंग की गई, हज़ारों टीयर गैस शेल इस्तेमाल हुए पंजाब के अंदर, कराची में जिस तरीके की बराह रास्त फायरिंग की गई, और वो भी बदकिस्मती की बात के कायद आज़म के मज़ार के अहाते के अंदर से पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। वो शख्स जो पाकिस्तान का बानी, जिसने हमेशा कानून की सरबुलंदी की बात की, जिसने हमेशा जमहूरियत की बात की, जिसने एक आज़ाद वतन की बात की, उसी के मज़ार के अहाते के अंदर से ये हो रहा था। इस्लामाबाद के अंदर जिस तरीके से मेरे साथ ये अलीवान खुरम नवाज साहब खड़े हुए हैं, बहुत से और तरीके इंसाफ के लीडर्स, उन लीडर्स के ऊपर जिस तरीके से टीयर गैस शेलिंग, जिस तरीके से बर्बरियत की गई, उसमें हमारी ख्वातीन शामिल, शीरीन मज़ारी, मुनज़्ज़ा हसन, हमारी आलिया हमज़ा, कमल शौज़ेब, मलिका बुखारी और बहुत सारी, मैं नाम हर एक के ज़ाहिर नहीं ले सकता, लीडर्स बाकी यहाँ पर जो थे, शिबली फराज, कासिम सूरी, सैफुल्लाह नियाज़ी और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे। फिर उसके बाद जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफ़िलों को रोका गया, गैर कानूनी तरीके से रोका गया, अटक के पुल के ऊपर, इंडस के पुल के ऊपर, फिर बुरहान के अंदर जिस तरीके की टीयर गैस शेलिंग की गई, और एक इंतहाई ख़तरनाक काम किया गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत आने से गैर कानूनी तौर पर रोका गया। आज़ाद कश्मीर से आने वाले अवाम को, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को गैर कानूनी तौर पर रोका गया। गिलगित बल्तिस्तान से आने वाले अवाम को और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को गैर कानूनी तरीके से रोका गया। ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्या पाकिस्तान को हिस्सों के अंदर, टुकड़ों के अंदर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है? क्या वो अजीत डोभाल का जो एजेंडा है कि पाकिस्तान को अंदर से तोड़ा जाए, क्या ये उस साजिश का हिस्सा है? कौन सा कानून, कौन सा आइन पाकिस्तान का इजाज़त देता है कि पुरअमन शहरी जो हैं वो अपने दारुल हुकूमत ना आ सकें? ये इंतहाई घिनौनी साजिश का ये हिस्सा बने। अब जो है वो धमकियां दे रहे हैं। वो और बात है कि धमकियां पहले भी इन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था मैं अगर चाहूँगा तो 20 लोग जमा नहीं हो सकेंगे। इतनी बदतरीन हुकूमती तशद्दुद के बावजूद आप लोग इस्लामाबाद में जो ख़ास तौर पे यहाँ पे सहाफ़ी हैं,
जो कैमरामैन है उन्होंने दिखाया कि कितनी बड़ी तादाद के ऊपर यहाँ पर डी चौक के अंदर लोग जमा हुए, फैज़ाबाद से निकल के आए, G13 से टीयर गैस खाते हुए आए और मुख्तलिफ इलाकों से जहाँ से बाकायदा उनको लड़कर बाहर निकल के आना पड़ा अपने एक पुरअमन एहतजाज को रजिस्टर कराने के लिए। उसके साथ जो इमरान खान की अब तो वीडियो भी चल चुकी हैं, मीडिया में देख चुके हैं, अटक से जिस वक्त गुजर रहे हैं, मेरे ख्याल में 11 साढ़े 11 बजे का वक्त था और पूरा काफ़िला जो इमरान खान के साथ आ रहा था, मीलों आपको सिवाय उस काफ़िले के कोई नज़र नहीं आता था। तो वो जो कहते थे 20 लोगों को नहीं आने देंगे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे हज़ारों नहीं दसियों हज़ारों लोग जो हैं वो निकले। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, बदतरीन हुकूमती तशद्दुद के बावजूद निकले और जिन्होंने कहा था कि इमरान खान को हम इस्लामाबाद नहीं आने देंगे, सारी पाकिस्तान ने देखा सिर्फ इमरान खान आए नहीं, किस तरीके से इस्लामाबाद निकल के आया। रात को 12 बजे हम इस्लामाबाद में तकरीबन एंटर हुए थे और सुबह के 8 बजे तक कोई इलाका नहीं था जहाँ से हम गुजर के आ रहे थे। रात के चाहे 12 बजे हों, 2 बजे, सुबह के 4-6 बजे हों, पूरे ख़ानदान खड़े हुए थे, बच्चे माएँ वहाँ पर फैमिलीज़ खड़ी हुई थी। तो ये जो धमकियाँ थी ये तो पहले अब लोगों ने देख लिया कि इन धमकियों के अंदर असर कोई नहीं है, अब वो नई धमकियाँ दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी जमा कराई जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कौन सा कानून इजाज़त देता है, कौन सा आइन इजाज़त देता है उनको कि वो ये कहें कि हम एक पुरअमन एहतजाज नहीं होने देंगे। जहाँ तक और अच्छा ये लोग कौन हैं, लेकिन ये लोग हैं कौन, ये भी बड़ा ज़रूरी है याद रखना। ये वो लोग हैं जिन्होंने मॉडल टाउन के अंदर 69 शहरियों के ऊपर गोली चला के उनको शहीद किया। ये वो लोग हैं जो आबिद बॉक्सर के बयानात मौजूद हैं आपके ऊपर, उनका बयान आपके पास मौजूद है कि किस तरीके से मावराए कानून कत्ल करवाए गए। इसके बावजूद लोग इनसे अब खौफजदा होने वाले नहीं हैं। ये कौम अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो चुकी है। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है। ना कभी तशद्दुद की सियासत की, ना कभी इस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर हमले करवाए, ना कोयटा बेंच बनाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को फारिग करने की साजिश की, ना आर्मी चीफ सर्विंग आर्मी चीफ के तैयारे को अगवा करके मुल्क से बाहर भेजने की कोशिश की। ये इनका किरदार रहा है। और एक इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है, हमेशा से कानून की बालादस्ती की बात की है, हमेशा से अमन पसंदी की बात की है। इमरान खान तो दुनिया के अंदर अमन चाहते हैं, वो तो उनका तो मानना ये है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा संगीन मसाइल भी हैं उनका हल भी जो है वो आखिरकार बातचीत से निकलता है। उनको रोकने की कोशिश की जा रही है और यही तमाम सवालात हैं जो इस पटिशन के अंदर, जैसे मैंने कहा, 9 मुख्तलिफ बुनियादी हकूक़ के सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास दस्तखत मैं कर चुका हूँ, आज जमा हो जाएगी ये पटिशन और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला देगी और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का जो एक आइनी हक है, उनका कानूनी हक है, उनका जमहूरी हक है, उसकी हिफाजत जो है यकीनन सुप्रीम कोर्ट मुहैया करे। सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि 25 तारीख की ये शाम का वक्त था जिस वक्त ये ऑर्डर आया। आपने देखा कि उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करते हुए हुकूमत ने जो है उसके बाद रात तक यहाँ पर, बल्कि सुबह तक टीयर गैस शेलिंग भी होती रही, लाठी चार्ज भी होता रहा, कंटेनर भी नहीं उठाए गए, हिरासतें भी हुई। बल्कि उसके बाद भी 25 गुजरने के बाद भी FIR काटी गई, मुकदमे बनाए गए। हम सब के ऊपर मुकदमात हैं, 10 केसेस का तो मुझे पता है कि जो भर दिए गए, मेरे ऊपर, खुर्रम के ऊपर 9 हैं, पता नहीं अली के ऊपर कितने हैं, तमाम PTI की लीडरशिप के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, निहत्ते अवाम के ऊपर, निहत्ते शहरियों के ऊपर केस। ये सारा काम हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। इसलिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट से दोबारा वाज़ेह हिदायत दी जाए। सारा पाकिस्तान जानता है कि इमरान खान एक सच्चे आशिक रसूल हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग लड़ी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया के अंदर, और उसके बाद अपनी इश्क से, अपनी दलील से दुनिया को मनवाया है और आखिरकार मजबूर हुई दुनिया कि एक आलमी दिन मनाया जाए, जिस दिन जो इतनी दहाइयों से काम चल रहा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर बार बार गुस्ताखी होती थी और मुस्लिम उम्मा जो है वो सिर्फ तमाशा देखती थी। अब ये कानून बना के सालाना एक दिन मनाया जाएगा और ये हक को तस्लीम किया गया मुसलमानों के कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जो है वो दुनिया मानती है कि वो एक गैर
कानूनी गैर आईनी बात है और मुसलमानों का हक है कि अपने नबी की शान की हुर्मत की दिफा कर सके। इमरान खान जो है जत्थे नहीं भिजवाते पंजाब हाउस में जमा करके कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाके हमला करो। उन्होंने एक आईनी फोरम को इस्तेमाल दिया, उन्होंने एक जुडिशल फोरम को इस्तेमाल किया, अपनी दरख्वास्त सदर के ज़रिए जो है जुडिशल फोरम के पास गई, जो जुडिशल फोरम का फैसला आया उन्होंने कबूल किया। तो ये तो बड़ी अच्छी आपने मिसाल कर दी। अब सवाल पूछ लें सर, अब जवाब देने दो ना। तो इसका मतलब ये तो आपने बड़ी अच्छी मिसाल दे दी कि किस तरीके से इमरान खान जो है आइन और कानून के मुताबिक काम करते हैं। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं जनाब, ये एप्लीकेशन जो है वो हमने दायर की थी और हमने उसी जगह की इजाज़त मांगी थी जहाँ तहरीक इंसाफ एक नहीं 2 दफ़ा अपनी हुकूमत होते हुए PDM को इजाज़त दे चुकी थी आने की भी, धरना भी करने की। और सिर्फ इजाज़त नहीं दी थी, कमिश्नर कराची इस्लामाबाद और CDA चेयरमैन जो साहब थे उनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि जाके पूछें जो धरने में बैठे हुए हैं उनको कोई पानी वानी किसी की ज़रूरत तो नहीं है, उनको फैसिलिटेशन भी करें। हमें उस मंजूरी को देने को मुस्तरद कर दिया गया।